की और ISF की नुमाइंदगी दी जाए और ये एक मखसूस टोले को आपने सारे के सारे इख्तियारात आज़ाद कश्मीर में दे दिए हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट की साजबाज और फिर लेन देन से इस सारी पार्टी को तबाह करेंगे। हमारा मुतमा नज़र ये है कि आज़ाद कश्मीर में चूँकि हम मुश्किल हालात में इस वक्त टाइम है कि जो मुश्किल टाइम में इमरान खान के साथी खड़े हुए उनको मौका दिया जाना चाहिए। 2016 में हमने इसी तरह बरस्टर सुल्तान साहब को दिया मौका, उन्होंने पार्टी को तबाह किया। फिर 2021 में हमने इलेक्टेबल लेके पार्टी को तबाह किया और अब मौका है 2026 में जब इतना मुश्किल टाइम है कि हम समझते हैं कि मुखलस और नज़रियाती और वो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको मौका दिया जाए। इस बोर्ड में किसी किस्म की वो नुमाइंदगी नहीं है जो कि हमें यकीन ही नहीं है कि ये पार्टी के नज़रियाती बुनियादी और मुखलस लोगों को मौका देंगे। इसमें एक ही शख्स था जो इमरान खान का नुमाइंदा समझा जाता था जिसका नाम मोहम्मद इकबाल है, साबिक MLA। उसने भी इस बोर्ड को गैर मुंसिफाना करार देकर और ये कहा है कि इसमें नुमाइंदगी ठीक नहीं है और एक मखसूस टोले को नुमाइंदगी दी गई है, इसलिए मैं इसे रिज़ाइन करता हूँ। उसके बाद तो वैसे ही इसकी बोर्ड की क्रेडिबिलिटी और इसकी जो हैसियत है वो ख़त्म हो जाती है। तो हम बार बैरिस्टर गौर साहब से मिले, उन्होंने हमें बार यकीन दहानी कराई कि हम इस मसले को हल करेंगे, लेकिन वो मसला हल नहीं हो रहा। पिछले 25 दिन से वो हर दफ़ा हमें कहते हैं कि 2 दिन 3 दिन दें। इस दफ़ा हमारा ख्याल था कि हम उनके घर के बाहर जाएंगे, लेकिन आ चुके हमने अडयाला जाना है इसलिए हम यहाँ पे नहीं बैठ रहे। लेकिन ये बात उनको हम बावर कराना चाहते हैं कि हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे इससे। हमें अगर यहाँ आके डेरा लगाना पड़ा, यहाँ एहतजाज करके यहीं पे अगर धरना देना पड़ा तो हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि पूरी नुमाइंदगी हमारे पास मौजूद है। आज़ाद कश्मीर भर से हमारे पास एप्लीकेशन आई हैं। लोगों का एतमाद देखें कि 25 जो तारीख उन्होंने रखी थी उस पार्लिमानी बोर्ड में कि हमारी आखिरी डेट है, उस तारीख तक उनके पास 31 एप्लीकेशन आई थी और हमारे पास तकरीबन 70 लोगों ने एप्लीकेशन दे दी थी। और ये वो एतमाद है इमरान खान के ऊपर कि लोग समझते हैं कि जो इमरान खान के असल चेहरे हैं वही पार्टी का असासा है और हम उनके साथ खड़े होंगे। आज़ाद कश्मीर भर से ये वो लोग हैं जो कि जो इस वक्त कारकुन नहीं है, बल्कि ये वो इलेक्शन के एस्पिरेंट हैं। वो लोग हैं जो अरसा दराज से, अब मैं अगर 21 साल से हूँ, यहाँ पे 21 साल है, 15 साल से हैं, इसी तरह सीनियर लोग हैं। मकबूल साहब की अगर मैं मिसाल दूँ तो एक बात आपको गोशगुजार करना चाहता हूँ कि इस पार्लिमानी बोर्ड में उस शख्स को मकबूल साहब की जगह दी गई है, चौधरी मकबूल साहब को, जो कि जिसकी फुटेज मौजूद है कि वो GHQ जाता रहा है, जिसकी एक्सेस एक तरफ आपने उस बंदे को एक्सेस नुमाइंदगी दी है जो GHQ में जिसकी एंट्री अलाउड है, और दूसरी तरफ ये शख्स है जिसने अपनी सीट भी खो दी, जिसके घरों में भी रेड्स हुए और उसको आपने बाहर कर दिया। तो ये बेसिकली एक हम समझते हैं कि गठजोड़ है। इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इन्होंने इलेक्शन का सौदा कर लिया है। पीपल पार्टी और नून लीग के लिए बिल्कुल एक वाज़ेह रास्ता दे दिया और उसके बदले में शायद ये अपनी एक साथ सीट मांग रहे हैं, वो भी इनको मुझे पता नहीं मिलेगी, लेकिन पार्टी तबाह हो जाएगी। हम आज इसलिए तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े होकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि हमें पता है कि ये इलेक्शन तबाह होगा, ये इलेक्शन इनकी गलतियों की वजह से ख़राब होगा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी मौजूद है। इमरान खान ने जब हमें कहा कि आपने एक्शन कमेटी के साथ खड़ा होना, तो आज़ाद कश्मीर के भर के लोग खड़े हुए, लेकिन ये लीडरशिप खड़ी नहीं हुई। इस लीडरशिप ने बार जो नज़र आता है कि ये साजबाज करते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और इमरान खान के जो मुखलस लोग हैं वो इस वक्त तंग आए हुए हैं। वो समझते हैं कि इस क़यादत को तब्दील किया जाना चाहिए। ये जालसाजी के ज़रिए, जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ज़रिए हमारे ऊपर काबूज़ हुई है और फिर ऊपर से ये पार्लिमानी बोर्ड बना के ये एक नई गेम खेलना चाहते हैं। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि हमने बरस्टर गौर साहब के सामने रखी कि ये वो शख्स है। एक शख्स हमारे साथ जहाँ पे ये जिस दाकत साहब मौजूद है, इन्होंने वहाँ पे उनके सामने कहा कि मुझसे 2.5 करोड़ ऑफर मांगा गया टिकट के बदले में। इन्होंने कुरान हाथ में रख के कहा, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इसी तरह की हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं कि ये पार्टी में टिकट में लेन देन हो रहा है, हम इसको नहीं होने देंगे। हम पार्टी लीडरशिप को सबको कहते हैं कि इस बार आज़ाद कश्मीर में होश के नाखन लें, मुखलस और जेन्युइन और नज़रियाती लोगों को मौका दें। ये मेरे टिकट की जंग नहीं है या मकबूल साहब के टिकट की जंग नहीं है, ये या किसी काजी साहब या 2-4 लोगों की जंग नहीं है। ये जंग ये है कि पार्टी तबाह हो जाएगी इस इलेक्शन में। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर बरस्टर गौर साहब से इस्तदा करता हूँ कि आपके पास मौका है, आप पार्टी को यूनाइट करें, आप फैसला लें, आप किसी एक मखसूस धड़े को वो वहाँ सारे के सारे इख्तियारात ना दें। दूसरी तरफ आप नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड को देखें तो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और सारी तकरीबन 17 लोग हैं मरकज़ के, और फिर उन्होंने आज़ाद कश्मीर से भी लोग डाले हुए। उनकी संजीदगी नज़र आती है कि वो इस इलेक्शन को किस लेवल पे लड़ना चाहते हैं। तो और हम दूसरी तरफ एक छोटा सा टोला है जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आई हुई उनकी पुरानी पार्टी है, उसकी 80% लोग उसी को दे के हम कहते हैं कि ये टिकटों के फैसले करेंगे। हम उनके सामने हमने तय किया कि हम एप्लीकेशन नहीं देंगे। हमारे पास आज भी एप्लीकेशन मौजूद हैं। हमने बरस्टर गौर साहब को बार कहा है, ओरिजिनल ड्राफ्ट लगे हुए हैं, 70 लाख के करीब हमारी जो अमाउंट बनती है टोटल वो लगी हुई है।
لیکن ہماری سنوائی نہیں ہو رہی. ہمارے پاس یہ آخری راستہ تھا کہ ہم آگے بھی اسی راستے کو جاری رکھیں گے. ہم پچھلے 3 سال سے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ پارٹی کو آزاد کشمیر میں تباہ کیا جا رہا ہے. پبلک سپورٹ موجود ہے, عمران خان کی سپورٹ موجود ہے, لیکن اس لیڈرشپ کی وجہ سے نوجوان نہ تو ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہم اگلا لائحہ عمل دیں گے. ہم اس ایک قدم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اس میں خواتین, یوتھ اور ISF کی نمائندگی کو ڈالا جائے, بنیادی لوگوں کو برابری کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے, اور مرکز اس کی خود مانیٹرنگ کرے. اگر اس مانیٹرنگ کو آپ چھوڑ دیں گے تو یہ ایک خاص قسم کا ٹولہ ہے جو پارٹی کو تباہ کرے گا. تو میں آپ لوگوں کا انتہائی شکر گزار ہوں. آج ہم نے وہاں بیٹھنا تھا, لیکن چونکہ حلیمہ خان صاحبہ کی ایک کال آئی ہے کہ سب ورکر جو ہے وہ اڈیالہ پہنچے. ہمارے لیے عمران خان کی رائز بہت ضروری ہے. یہ الیکشن, یہ ٹکٹ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سپورٹ عمران خان کو آزاد کشمیر سے ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پا رہی. جب تک پارٹی سٹرکچر میں تبدیلی کر کے, اس پارلیمانی بورڈ کو تبدیل کر کے اچھی ٹیم کو آگے نہیں کیا جاتا, یہ پارٹی اسی طرح تباہی کی طرف جائے گی. تو میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں. تو بہت بہت شکریہ. PTI نظریاتی گروپ آزاد کشمیر زندہ باد. PTI نظریاتی گروپ آزاد کشمیر زندہ باد. عمران خان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. قیوم نیازی پارلیمانی بورڈ نامنظور. قیوم نیازی پارلیمانی بورڈ نامنظور. قیوم نیازی مافیا نامنظور. قیوم نیازی پراپرٹی ڈیلر نامنظور. قیوم نیازی پارلیمانی بورڈ نامنظور. کسی کا کوئی سوال ہو تو بتا دیں. ابھی وہ ہمارا یہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس